नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भगवद गीता में अर्जुन की उस विशाल विषाद, उनकी जो दुविधा थी, उसके बिल्कुल आखिरी तर्कों में उतरने वाले हैं। याद रखिए, हम इस पूरे महाकाव्य को रोजाना समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी कड़ी आपसे छूटे नहीं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम इन 4 हिस्सों में देखेंगे कि कैसे अर्जुन धीरे धीरे निराशा के गहरे सागर में डूबते चले जाते हैं। एक एक करके उनके तर्कों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। यहाँ अर्जुन अपना सबसे बड़ा नैतिक संकट सामने रखते हैं। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ पाप। तो अर्जुन कहते हैं, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रेतिष्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानतातायिनः। इसका मतलब है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें भला क्या खुशी मिलेगी? इन आताताइयों, इन हमलावरों को मारकर तो हम पर सिर्फ पाप ही चढ़ेगा। अब देखिए कितनी अजीब बात है। अर्जुन मान रहे हैं कि उनके दुश्मन हमलावर हैं, आक्रामक हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इनको मारने से एक बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये आताताई होते कौन हैं? क्या शास्त्र हमें इनके बारे में कुछ बताते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और वो भी बहुत साफ साफ। तो देखिए, शास्त्र 6 तरह के आक्रामक या आताताई बताते हैं। पहला, जो किसी के घर या संपत्ति में आग लगा दे। दूसरा, जो जहर दे। तीसरा, जो हत्या का षड्यंत्र रचे। चौथा, जो धन दौलत लूट ले। पांचवां, जो किसी स्त्री का अपमान करे। और छठा, जो किसी का राज्य हड़प ले। और मजे की बात क्या है जानते हैं? कौरवों ने ये सारे के सारे काम किए थे। हर एक परिभाषा में वो फिट बैठते हैं, और इसके बावजूद अर्जुन कहते हैं, नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। तो असल में मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अर्जुन के लिए अपने ही खून के रिश्तेदारों को मारने का पाप आत्मरक्षा के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। उनके लिए परिवार का रिश्ता युद्ध के हर नियम कानून से ऊपर हो गया है। अच्छा, अब आते हैं अर्जुन के दूसरे तर्क पर, और यहां बात और भी गहरी हो जाती है। अर्जुन कहते हैं कि क्योंकि हम पांडव सही और गलत को समझते हैं, इसलिए इस पाप का बोझ भी हम पर ही ज्यादा होगा। श्लोक में वो कहते हैं, यद्यपि इते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवृत्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यानी, हे जनार्दन, मैं मानता हूं कि ये लोग, मतलब कौरव, लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने ही कुल का नाश करने में कोई बुराई नहीं दिख रही। पर हम तो इस पाप को साफ साफ देख सकते हैं, तो हम इस पाप को करने से पीछे क्यों ना हट जाएं? देखिए, यहां अर्जुन ने साफ साफ एक लाइन खींच दी है दोनों पक्षों के बीच। तो एक तरफ हैं कौरव, जिनके लिए अर्जुन शब्द इस्तेमाल करते हैं लोभोपहत चेतसः, मतलब जिनकी बुद्धि लालच ने हर ली है। वो नैतिक रूप से अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ गलत नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हैं पांडव, जिनके लिए कहा गया प्रपश्चिद्भिर, यानी जो अपराध को, पाप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनके पास विवेक है, और इसीलिए अर्जुन के हिसाब से उनके कंधों पर नैतिक बोझ कहीं ज्यादा है, क्योंकि जानते बूझते हुए पाप करना अनजाने में किए गए पाप से कहीं बड़ा होता है। अब तक तो बात थी व्यक्तिगत पाप की, लेकिन अब अर्जुन का तर्क एक कदम और आगे जाता है, और वो एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के विनाश की तस्वीर खींचती है। वो कहते हैं, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्मम अधर्मो विभवत्युता। मतलब, जब कुल का नाश होता है तो कुल की सदियों पुरानी परंपराएं, उसका सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, अर्जुन के हिसाब से ये पूरी संस्कृति का अंत है। और वो एक एक करके बताते हैं कि ये कैसे होगा, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सबसे पहले युद्ध में सारे बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे। जब वो नहीं रहेंगे तो कुल धर्म, यानी परिवार की परंपराएं कौन सिखाएगा? वो खत्म हो जाएंगी। फिर समाज में अधर्म बढ़ेगा, इससे स्त्रियां दूषित होंगी, और फिर जन्म होगा वर्ण संकर का, यानी ऐसी संतानें जिनकी कोई सामाजिक पहचान नहीं होगी, और अंत में इसकी वजह से हमारे पूर्वज भी स्वर्ग से गिर जाएंगे। तो ये वर्ण संकर क्या है? ये वो अवांछित या अवैध संतानें हैं जिनके जन्म से पूरी वंश परंपरा ही टूट जाती है। और वैदिक परंपरा में अगर वंश ही नहीं रहेगा तो पितरों को पिंडदान कौन करेगा? ये अर्जुन के हिसाब से इस सामाजिक पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। तो इसका आध्यात्मिक परिणाम क्या होगा? जब पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा तो वो स्वर्ग से गिर जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा परिवार, भूत, वर्तमान और भविष्य सब के सब श्रापित हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, दांव पर सिर्फ ये धरती का राज्य नहीं है,
अर्जुन के लिए इस युद्ध का असर स्वर्ग और नर्क तक आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों तक होने वाला है। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो शास्त्रों का हवाला देते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। वो कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना है कि जिन लोगों के कारण कुल धर्म नष्ट होता है उन्हें अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। तो अर्जुन के लिए ये बात साफ है, इस युद्ध को जीतने की कीमत है अनंत काल तक नरक का वास। और इन सब तर्कों के बाद अर्जुन उस नतीजे पर पहुंचते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक ऐसा नतीजा जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। यानी इससे तो अच्छा होगा कि हाथ में हथियार लिए धृतराष्ट्र के बेटे मुझ निहत्ते और सामना ना करने वाले को युद्ध में मार डालें, मेरे लिए वही ज्यादा कल्याणकारी होगा। मतलब सोचिए, पाप के बोझ से वो इतने दब गए हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उनके लिए अब लड़ने से बेहतर मर जाना है। और फिर वो अंतिम श्लोक आता है, एवं मुक्तो अर्जुना संख्ये रथोपस्सोपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और बाण एक तरफ रख दिए और शोक से व्याकुल मन के साथ रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। यह है पहले अध्याय की आखिरी तस्वीर। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपने हथियार भी छोड़ दिए हैं और लड़ने की इच्छा भी। तो अगर हम सार देखें तो अर्जुन के तर्क क्या हैं? पहला, अपने लोगों को मारने का पाप आत्मरक्षा से बड़ा है। दूसरा, हमें ज्ञान है इसलिए पाप से बचने की जिम्मेदारी भी हमारी ज्यादा है। तीसरा, इस युद्ध से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। चौथा, इससे सामाजिक अराजकता फैलेगी और वर्ण संकर पैदा होंगे। पांचवा, हमारे पूर्वजों समेत पूरा वंश नरक में जाएगा और इसीलिए मारने से अच्छा है कि हम खुद मर जाएं। देखा जाए तो दुनियावी नजरिए से अर्जुन ने एक बहुत ही मजबूत और तार्किक केस बनाया है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अर्जुन के तर्क इतने मजबूत हैं जो शास्त्र पर, परंपरा पर और सामाजिक स्थिरता पर आधारित हैं, तो फिर वो गलत कैसे हो सकते हैं? यहीं से मंच तैयार होता है भगवान कृष्ण के उस दिव्य उपदेश के लिए। ये जानने के लिए कि कृष्ण इन तर्कों का जवाब कैसे देते हैं, हमारे साथ कल जरूर जुड़िएगा। हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन की इस दुविधा को दूर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।